क्या आपने ये गौर करा है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने घर में एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया है। कोई ना कोई तो डॉग लेके आए हैं, कोई कैट्स लेके आए हैं, कोई फिश लेके आए हैं, कोई बर्ड्स लेके आए हैं। कहीं ना कहीं से एनिमल और ह्यूमन का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। यहीं पर मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना, जिस तरीके से मैं चाहती थी कि हर घर में एक हीलर होना चाहिए, वैसे ही अगर घर में से कोई भी एक मेंबर अगर एनिमल कम्युनिकेटर बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए कि हम जो हमारे घर के अंदर पेट है हम उनके मन की बात को समझ सकें। अगर ये शिक्षा आपको सीखनी है, इफ यू आर inclined and you feel that you really want to learn this modality, then stay tuned. हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल और आज मैं बात करूंगी एनिमल कम्युनिकेशन के ऊपर। देखिए, हालांकि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम हमारे पेट्स हमें क्या कह रहे हैं या स्ट्रे एनिमल्स हमें क्या कह रहे हैं हम समझ सकते हैं। बट किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड एम्पैथ। एक एम्पैथी की फीलिंग करना, एक हीलर होना, एक लोगों की अंदर जो ये वाली फीलिंग होती है ना कि मुझे इसकी मदद करनी है, ये वाली फीलिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर ये फीलिंग आपके अंदर है तो ये जो 4 स्टेप्स मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेंगे in order to become animal communicator. बट डेफिनेटली प्रोफेशनल यूसेज के लिए आपको इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बट ये एज अ बिगनर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में लेके आ सकते हो। और ये 4 स्टेप्स को भी अगर आप करने लग जाओ तो मुझे लगता है कि जो वो फर्स्ट स्टेप होता है ना एनिमल कम्युनिकेशन का, उसको आप पूरा कर सकते हैं घर बैठे बैठे। स्टेप नंबर 1 इज ग्राउंडिंग, कनेक्टिंग विथ प्लैनेट। कहते हैं किसी भी काम को करने से पहले अपने मन पर नियंत्रण लाना, अपने मन को काबू में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज होगा क्या कि आप तो थॉट क्रिएट करेंगे कि मुझे इस पेट से कनेक्ट करना है, बट आपका मन यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। सो क्या करना है? यू नीड टू कनेक्ट विद द प्लैनेट। इसको करने के लिए मेडिटेशन आप मेरी वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये स्टेप आप करने वाले हो उससे पहले स्पेस क्लेंजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आसपास की कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी नेगेटिव थॉट आपको इन्फ्लुएंस ना करे इस पूरे सेशन के अंदर। स्पेस क्लेंजिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, ये वीडियो मेरी ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप वहाँ पे ज़रूर चेक कर लेना। मैं पहले इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। सो स्टेप नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया, स्टेइंग कनेक्टेड विद द प्लैनेट, स्टेइंग ग्राउंडेड। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है सेंडिंग क्लियर मैसेज। यानी कि आप जिस भी पेट के साथ, जिस भी एनिमल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसकी इमेज को दिमाग में रखते हुए 1 क्वेश्चन एट अ टाइम डालना है। अगर तो वो पेट आपके सामने है, आपका अपना खुद का ही पेट है, तो उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करनी है और एक क्वेश्चन एक टाइम पे आपने डालना है। फॉर एग्जाम्पल, पिक दिस बॉल। ये बोलना नहीं है, ये मेंटली आप कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली हम लोग इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं आपके पेट के साथ, ठीक है? ऐसे नहीं कि प्रिया ने बताया है तो मुझे वर्बली बोलना है क्वेश्चंस को, नो। मेंटली आपने थॉट क्रिएट करना है एंड लेट योर पेट अंडरस्टैंड दैट थॉट। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जानवर बोल नहीं सकते, इसलिए उनकी इंट्यूटिव पावर्स हम सबसे हाई होती हैं। ऐसे ही आपकी इंट्यूटिव पावर्स भी हाई हैं, बट आप भूल चुके हैं। इसको दोबारा से शार्पन करने की ज़रूरत है। सो एक टाइम पर एक ही मैसेज को, एक ही सिग्नल को अपने पेट तक पहुंचाएं। फॉर एग्जाम्पल, कम हियर, या होल्ड माई हैंड, या शेक हैंड्स, या कम एंड किस मी। अगर फिशेज है, एक्वेरियम है, जनरली मैं यही करती हूँ आजकल, तो मैं मैसेज डालती हूँ कम नियर द वॉल, कम नियर द ग्लास एंड किस मी। तो वो सारी की सारी इकट्ठी हो जाती हैं एक ही तरफ और वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मेरे गाल पे किस करने के लिए आ रही हैं। ऐसे ही आप अपने पेट को बोल सकते हैं। तो कोई भी एक मैसेज जो आप उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो 1 एट अ टाइम भेजना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टेप नंबर 2 को करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत रहती है। एकदम से ये नहीं हो पाएगा कि आपने मैसेज भेजा और एकदम से उनका रिएक्शन आ गया।
इट डिपेंड्स कि आप कितना एनर्जेटिकली हाई हैं। जितनी एनर्जीज आपकी हाई होंगी, जितनी हाई वाइब्रेशंस में आप होंगे, उतना ही जल्दी आपका पेट आपके साथ कम्युनिकेट कर लेगा। स्टेप नंबर 3 है रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम योर पेट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्यूटिव प्राणी है ये, तो इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं आपके पास इन अ फॉर्म ऑफ विजन, in a form of feeling, in a form of sudden behavior change, in a form of sudden sensation in your body. You can also start hearing something. So कोशिश करना ये करने की कि जब आपने स्टेप नंबर 2 कर दिया है, आपने क्वेश्चन डाल दिया है, उसके बाद क्लोज योर आइज एंड सिट क्वाइट फॉर 10 to 15 मिनट्स। आंखों को पूरी तरीके से बंद कर लें एंड जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। और उसके बाद देखिए कि किस तरीके का नया विजन या नई फीलिंग या फिर नया थॉट या फिर नया कुछ ऐसा मैसेज जो कहीं से भी नहीं आया, बस आपके कान में एक आवाज़ आ गई है। तो ये सारे वेज हो सकते हैं आपके पेट के आप तक मैसेज पहुंचाने के लिए। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन हैज़ टू कीप दिस इन माइंड, एंड दैट इज स्टेइंग फोकस्ड ऑल द टाइम। देखिए, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 इंटरकनेक्टेड है, बट स्टेप नंबर 4 इनके बियॉन्ड हो जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि विद इन अ मिनट आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है, बिकॉज हर किसी को एकदम से जवाब नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, जो है 10 to 15 मिनट्स टाइम स्पेस देना। तो आपने जब क्वेश्चन पूछा, आंसर रिसीव करने के मोड में चले गए, एंड नाउ स्टे देयर फॉर 10 to 15 मिनट्स एंड सी कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि इन चारों स्टेप की प्रैक्टिस के साथ मेरे ख्याल से 1.5 से 2 से 2.5 महीने के अंदर हर एक इंसान जो किसी पेट को प्यार करता है या किसी एनिमल से कनेक्टेड है, डेफिनेटली ये स्टेप नंबर 1 जो बिगनर्स का होता है, इसको एक्टिव कर सकता है। बिकॉज जैसे मैंने बोला है कि हम सब में एक हीलर है, हम सब के अंदर पावर है, ऐसे ही किसी दूसरे जीव को समझने की पावर भी हमारे अंदर है। तो ये 4 स्टेप्स की प्रैक्टिस के बाद आई एम श्योर कि आप मुझे ज़िंदगी भर थैंक्स करेंगे और कहेंगे कि हाँ प्रिया, आपकी वजह से मेरा पेट मुझे क्या कह रहा है, मेरा पेट मुझसे क्या बोलना चाहता है या क्या मैसेजेस देना चाहता है, मैंने वो समझना शुरू कर दिया है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरे इस मिशन में भी आप मेरा साथ देंगे, मैं प्रिया कौल अब आपसे अलविदा चाहूँगी। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां आप समझ पाएंगे कि क्या हम लॉस्ट पेट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।